हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द यूनिट 3 सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये एक बहुत डिमांडिंग वीडियो है, तो इस यूनिट में अपन लोग से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो रिसेंटली 2023 और 2024 में पूछे गए हैं। तो ये यूनिट 3 का वन शॉट वीडियो जिसमें शॉर्ट में अपन लोग यूनिट 3 जल्दी से समझेंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एसटी एंड एसटी करके, तो एसटी का मतलब होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एसी का मतलब होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इन अ स्ट्रक्चर वे। जो किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको एनालाइज करना, विजुअलाइज करना एक स्ट्रक्चर वे में। इसमें अपन लोग एक स्ट्रक्चर बना के, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सॉफ्टवेयर की एनालिसिस को समझते हैं। जो अपना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक स्ट्रक्चर वे में दिखाते हैं, तो उसी को बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस बोलते हैं। इसका मेन गोल क्या है? द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। जो अपनी कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना, देन उस प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको मैनेज करना, समझना, यही होता है मेन गोल ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। देन मेन फोकस ऑन व्हाट द सिस्टम मस्ट डू। ये फोकस करता है कि जो एग्जैक्ट अपना सिस्टम है वो क्या कर सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। और देखते हैं इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं जो अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस का डायग्राम बनता है उसमें। तो फर्स्ट इज़ डीएफटी। तो इसमें फर्स्ट है डीएफटी। डीएफटी मीन्स डाटा फ्लो डायग्राम। जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो अपन डीएफडी भी बना सकते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम, जिसमें जो डाटा है उसका एक चार्ट बनेगा जिसमें डाटा फ्लो होगा। देन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और इसमें एक और डायग्राम बनता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। देन देखते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या है। देन स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस। जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है इसमें अपन लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग है उसको पूरा समझ के देन उसका स्ट्रक्चर उसको एनालाइज और विजुअलाइज करते हैं। डिज़ाइनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो, इसका मेन गोल क्या है? टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर द सिस्टम कंस्ट्रक्शन। किसी भी सिस्टम के कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे उसके ब्लूप्रिंट को, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको एक स्ट्रक्चर वे में एक ब्लूप्रिंट जो रहेगा उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ये काय पे मेनली फोकस करता है? इट फोकस ऑन हाउ द सिस्टम विल वर्क। ये मेनली फोकस करता है जो आपका करंट सॉफ्टवेयर है, जो आप डेवलप कर रहा है कोई डेवलपर, तो वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग क्या है, वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद क्या वर्क करेगा। देन टेक्निक यूज़। जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन इसमें क्या क्या टेक्निक यूज़ होती हैं, तो इसमें अपन यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए स्ट्रक्चर चार्ट। एक स्ट्रक्चर चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको बेसिक पूरा आइडिया देगा रिगार्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर। देन मॉड्यूल डिज़ाइन, उस सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स क्या हैं, उनकी यूनिट्स की डिज़ाइनिंग पूरी, ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन। कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन को सीबीडी भी बोलते हैं। तो इसका मेन मतलब क्या है? ये किसी भी सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है, देन उन पार्ट्स के लिए किसी स्पेसिफिक टास्क या फिर उन कोर्स को रीयूज़ कर सकते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन। तो देखते हैं सीबीडी मीन्स ब्रेकिंग अ बिग सॉफ्टवेयर इनटू स्मॉलर पार्ट्स। किसी भी एक बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, ब्रेक कर देना उनको, और उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। इसलिए इस टॉपिक का नेम क्या है? कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन। जो डिज़ाइन है उनके कंपोनेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। देन ईच कंपोनेंट डज अ स्पेसिफिक टास्क। और जो अपन ने उसमें कंपोनेंट्स को तोड़ा है उन छोटे छोटे पार्ट्स जो कंपोनेंट्स रहेंगे उन छोटे छोटे जो वो कंपोनेंट्स को अपन ने ब्रेक किया, वो कंपोनेंट्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ को बोलेंगे कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन एंड कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोजेक्ट। और जिस कंपोनेंट को अपन ने ब्रेक किया वो कंपोनेंट्स को अपन दूसरे प्रोजेक्ट में भी रीयूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन। देन देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिंसिपल इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, इस टॉपिक में अपन को बेसिकली वो पढ़ना है। तो देखते हैं। दीज आर द बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस टू हेल्प
गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, चेंज एंड रीयूज़। इसमें अपन स्टडी करते हैं बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस, किसी भी सॉफ्टवेयर के जो बेसिक रूल्स हैं, डिज़ाइन करने के लिए जो रूल्स क्रिएट करते हैं, एक प्लानिंग होती है, तो उसमें जो उसके बेसिक रूल्स और कुछ कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा, तो उसी रूल्स वगैरह को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये हेल्प करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, उसको चेंज करने में। अगर कुछ मॉडिफाई होना है उस सॉफ्टवेयर को तो उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं किसी और सॉफ्टवेयर में। अब देखते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है तो वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ मॉड्यूलरिटी। तो मॉड्यूलरिटी बेसिक क्या है, डिवाइड द प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट। जो अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगी उसमें जो बहुत सारे प्रोग्राम्स रहेंगे, तो उन प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, स्मॉल पार्ट्स में। दैन एक पर्टिकुलर हर एक जो पार्ट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, एक अलग अपना वर्क शो करेगा। देन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग ओनली द एसेंशियल डाटा एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन आपने ऊप्स में पढ़ा था, तो बेसिकली यही प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में है कि इसमें सिर्फ जो एसेंशियल जो बेसिक नीड है डिटेल वो सब अपनी शो होंगी, बाकी सारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, प्रोग्राम, वो सब हाइड रहेगा इन दी एब्स्ट्रैक्शन। देन इनकैप्सुलेशन। आपको जैसे बेसिकली पता ही है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है ब्रैपिंग अप द डाटा इनटू द सिंगल यूनिट। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे डाटा को एक सिंगल यूनिट में अपन करते हैं। कीप डाटा इन फंक्शन टुगेदर इन वन यूनिट। तो अपना जितना भी डाटा अपना उस प्रोग्राम में अपने सॉफ्टवेयर को बनाने में नीड है, उस सारे डाटा को देन उसमें जो भी फंक्शंस यूज्ड हुए हैं उन फंक्शंस को ब्रैप करता है एक सिंगल यूनिट में। देन नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, इसके मतलब से ही समझ आ रहा है, जो अपना कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सेपरेट करना। ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम शुड डू ओनली वन जॉब। जो अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम यूज़ होंगे, लेकिन जो सेपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में आता है कि जो अपने पर्टिकुलर एक प्रोग्राम है वो सिर्फ एक काम करेगा, वो किसी और किसी कोड का और किसी प्रोग्राम का वर्क नहीं करेगा। मतलब ईच पार्ट, हर एक पार्ट वर्क करेगा, एक पार्ट वर्क करेगा, सिर्फ एक सिंगल जॉब। देन ड्राई मतलब डोंट रिपीट सेम कोड। अपन कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसमें डिज़ाइनिंग में अगर अपन सेम चीज़ बार बार करेंगे तो अपना पेज, होम पेज वगैरह जो सॉफ्टवेयर बन के आएगा वो भी गंदा लगेगा। तो इसमें अपन को जो कोड यूज़ करेंगे वो बार बार सेम कोड यूज़ नहीं करने हैं, तो बस सेम इसी में यही अपना ड्राई। देन देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न बेस्ड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। आ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न इज़ लाइक अ रेडीमेड सॉल्यूशन। जो पैटर्न बेस्ड अपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है इसमें यूज्ड होते हैं रेडीमेड पैटर्न। ऐसे पैटर्न डिज़ाइनिंग में जो पहले से क्रिएट हो चुके हैं, देन उनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। मतलब एक कोई ब्लूप्रिंट टाइप जो अपन को कोड यूज़ करना है वो पहले से बना है, देन उसको डायरेक्ट अपन को इम्प्लीमेंट करना है। अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न इज़ लाइक अ रेडीमेड सॉल्यूशन और ब्लूप्रिंट। ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। किसी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जो कॉमन प्रॉब्लम है तो विद द हेल्प ऑफ पैटर्न बेस्ड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके कुछ टाइप्स हैं, वो हैं क्रिएशनल पैटर्न्स, स्ट्रक्चर पैटर्न्स एंड बिहेवियर पैटर्न। चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्ट इज़ क्रिएशनल पैटर्न। क्रिएशनल पैटर्न मतलब हाउ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। किसी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं देन वो कैसे हो रहे हैं, तो ये बेसिकली आता है क्रिएशनल पैटर्न में। देन दीज पैटर्न्स हेल्प इन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। और जो ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट करते हैं वो हेल्प करते हैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड एवरीवेयर। जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपन को एक न्यू कीवर्ड इंसर्ट करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में, लेकिन जब अपन पैटर्न बेस्ड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो उसमें अपन को कीवर्ड बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता है, अपन वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली किसी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर पैटर्न, हाउ ऑब्जेक्ट कंबाइंड। स्ट्रक्चर पैटर्न में जो अपन ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स किसी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या डेवलपमेंट में बना है उन ऑब्जेक्ट को साथ में कंबाइन करना ही स्ट्रक्चर पैटर्न है। देखते हैं दीज पैटर्न हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट। इसमें जो पैटर्न्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, देन कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को साथ में कनेक्ट करने के लिए। देन बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियरल पैटर्न में आता है हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बेसिकली यही आता है बिहेवियर पैटर्न में। दिस पैटर्न हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर बिटवीन ऑब्जेक्ट। ये
जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो शो करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड उनके बिहेवियर को शो करते हैं बिहेवियर पैटर्न। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देन है कोइजन एंड कपलिंग। जो कोइजन एंड कपलिंग है ये 2023 एंड 2024 में नहीं आया, लेकिन उससे पहले वाले एग्ज़ाम्स में आया था, तो आ सकता है अभी जो 2025 का एग्ज़ाम है तो देख लेते हैं इसको भी। कोइजन मीन्स हाउ क्लोजली रिलेटेड द टास्क इनसाइड अ सिंगल मॉड्यूल आर। इस कोइजन बेसिकली ये बताता है कि जो अपना टास्क है वो कितना एक दूसरे से वो कितना अच्छे से रिलेटेड है, एक सिंगल मॉड्यूल में, एक सिंगल यूनिट में ब्रेप है वो एक दूसरे के साथ। तो बेसिकली यही क्या बताता है कोइजन। कोई एक एग्जाम्पल लीजिए, लाइक एक वॉशिंग मशीन है, जब अपन वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो बहुत सारे कपड़े डालते हैं, देन पानी डालते हैं, देन वॉशिंग पाउडर, तो वो जो कपड़े आपस में मिक्स होकर वॉश होते हैं तो इसमें बेसिकली जो वॉशिंग मशीन और कपड़े के बीच का कनेक्शन है वो बहुत टाइटली पैक्ड है, तो बेसिकली यही बताता है अपना कोइजन। देन कपलिंग मीन्स हाउ टाइटली कनेक्टेड वन मॉड्यूल इन विथ अनदर। कपलिंग मीन्स जो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ कैसे कनेक्ट है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल समझते हैं, टीवी रिमोट। जो टीवी है विद द हेल्प ऑफ रिमोट चलेगी और बिना टीवी के रिमोट कुछ नहीं है, देन बिना रिमोट के टीवी, तो हाई कपलिंग। जो टीवी रिमोट के बीच में हाई कपलिंग है तो बेसिकली यही बताता है अपना कपलिंग। देन देखते हैं अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है इसके बेसिकली 2 अप्रोच है। फर्स्ट इज़ फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। देखते हैं फर्स्ट फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। जो अपनी फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन है ये बेसिकली फोकस करती है इनपुट पे देन आउटपुट पे। ऐसा डिज़ाइन सिस्टम जिसमें अपन ये पर्टिकुलर इनपुट देंगे तो आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा, ये फोकस करती है मेनली इस चीज़ पे। देखते हैं फोकस इज ऑन फंक्शंस। ये फंक्शंस पे फोकस करती है, टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। इसको बाकी की फंक्शनलिटी, बाकी की इम्प्लीमेंटेशन, बाकी की कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, इसको बस इस चीज़ से मतलब है जो आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसमें ये इनपुट डालने पे अपन को ये आउटपुट मिलेगा, तो इसी को बोलेंगे फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन। इट बेसिकली फोकस ऑन दी फंक्शंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। देन सेकेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्रिएट करती है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट बेसिकली ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है ये क्रिएट करती है ऑब्जेक्ट्स को जो कि कंबाइन करते हैं डाटा एंड मेथड्स, और यहाँ पे अपन डाटा को बोलते हैं एट्रीब्यूट एंड मॉड्यूल को बोलते हैं बिहेवियर। तो ये कंबाइन करती है डाटा को मतलब एट्रीब्यूट्स को एंड मेथड्स मतलब बिहेवियर को टुगेदर, तो इसी को बोलेंगे अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है मॉडलिंग। तो देखते हैं बेसिकली मॉडलिंग क्या है। तो सॉफ्टवेयर मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिंपल डायग्राम्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की जिसमें डेवलपर क्रिएट करता है सिंपल डायग्राम। वो सिंपल डायग्राम हेल्प करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करने में, डिज़ाइन, अंडरस्टैंड एंड सॉफ्टवेयर वर्किंग। और प्लान मतलब जो अपनी सॉफ्टवेयर मॉडलिंग है तो ये बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिंपल डायग्राम डेवलपर क्रिएट करेगा और प्लान करेगा जो कि हेल्प करेंगे visualize, design and understand software working. The software modeling is the process of creating simple diagrams or plans to understand, visualize, design and software working. Software working को समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम जो डेवलपर प्लान करता है उसी को बोलते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर मॉडलिंग। देन देखते हैं UML इन सॉफ्टवेयर मॉडलिंग। तो UML स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। जो UML का फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। एग्जाम में अगर आपको UML या फिर ये लिखा आता है तो आपको सेम चीज़ लिखनी है। इट इज़ अ विजुअल लैंग्वेज यूज टू डिज़ाइन मॉडल एंड अंडरस्टैंड सिस्टम यूजिंग डायग्राम्स। ये एक विजुअली लैंग्वेज है, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो विद द हेल्प ऑफ मॉडल डायग्राम्स की हेल्प से अपन समझेंगे या टीम अपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है उसको समझाएंगे। इट इज़ अ विजुअल लैंग्वेज यूज टू डिज़ाइन, जो हेल्प करती है डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में और उसके मॉडल को क्रिएट करती है। एंड अंडरस्टैंड सिस्टम यूजिंग डायग्राम्स, और सिस्टम को समझती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर या फिर डायग्राम। देन देखते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। इट इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग द स्क्रीन, buttons, menus and everything the user see interact within a software और ऐप। आपने किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम से कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, देन आपका सॉफ्टवेयर बन गया, लेकिन इसमें यूज़र
इंटरफेस डिज़ाइन बेसिकली ये बताएगा जो आपका सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली बना है तो वो सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, उसका जो होम पेज है, उसकी जो फ्रंट स्क्रीन है, उसके कलर क्या है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें बटन्स जो हैं वो सर्कल में है, रेक्टेंगल में है, तो उसका पूरा जो भी कुछ होता है वो बताता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। बटन्स, मेन्यू बार, एवरीथिंग द यूज़र सी, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो भी यूज़र खुद देखेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन तो पता नहीं है, उसको बस सॉफ्टवेयर जो इनपुट देगा, आउटपुट देगा, देन वो सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा यूज़र को या कस्टमर को, तो बेसिकली इसी चीज़ से मतलब है। देन इंटरेक्ट विथ इन आ सॉफ्टवेयर और ऐप, और वो कैसे उस सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलरली इंटरेक्ट कर पा रहा है कोई भी यूज़र या कस्टमर, तो यही डिफाइन करता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। देन इट्स हाउ द सॉफ्टवेयर लुक एंड हाउ द यूज़र इंटरेक्ट विथ, बेसिकली यही है कि जो अपना सॉफ्टवेयर है वो कैसा दिखेगा, ये फोकस करता है उसके दिखने पे, एंड हाउ द यूज़र इंटरेक्ट विथ इट, और जो यूज़र है वो सॉफ्टवेयर से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है ये बताएगा यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो बेसिकली यही टॉपिक्स थे जो अपन को यूनिट 3 में जल्दी से कवर करने थे। तो बेसिकली यही जो टॉपिक्स हैं जो 2023 और 24 के एग्ज़ाम में आए थे, और एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि 2025 में भी इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो अगर आप एक्स्ट्रा में यूनिट 3 पढ़ के जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और फिर इस यूनिट के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज़ एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज़ फॉर योर एग्ज़ाम।